नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है। इसके पहले हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पढ़ लिया है। तीसरा जो महाद्वीप पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। बात क्लियर है। इसके बारे में वो सभी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि कितने महाद्वीप हैं। कुल 7 महाद्वीप हैं। सबसे जो आपका बड़ा एशिया, ठीक है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक, यूरोप, अंटार्कटिका। सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ये आपको क्लियर है। चलिए अब देखिए यहां पर यह आता है, देख पा रहे हैं आप, एशिया के नीचे यहाँ इसकी लोकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट है, उस पढ़ लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, क्या लिखा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एवं आसपास के देशों को संयुक्त रूप से ओशेनिया कहा जाता है। ये क्या होता है समझेंगे आगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यदि आप देश की बात करें, अगर आप महाद्वीप की बात करें सबसे छोटा है ये, लेकिन आप देश की बात करें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, देश भी है। अगर आप देश की बात करें सबसे तो एरिया वाइज इसका स्थान है 6वां। बात क्लियर है ना। देखो, अगर आप महाद्वीप के हिसाब से बात करें तो सबसे छोटा है, ठीक। और यदि आप देश के हिसाब से बात करें क्षेत्रफल में, तो इसका 6वां स्थान है पूरे विश्व में, 6 रैंक है एरिया वाइज। ये आपको क्लियर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। चलिए इसकी खोज की बात कहा, ये द्वीपीय महाद्वीप है। क्योंकि द्वीप भी है, द्वीप क्या होता है, तो चारों तरफ से पानी से घिरा, उसको बोलते हैं द्वीप। तो ये द्वीप भी है और महाद्वीप भी है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। बात क्लियर है। ये क्वेश्चन आता है, पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। अगर आप खोज की बात करें तो 1770 यानी 1770 में जेम्स कुक के द्वारा इसकी खोज की गई है। 1770 में जेम्स कुक नामक है, ये अंग्रेजी नाविक ने इसकी खोज की है। ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। देखो एक बात समझो, अगर आप देखें पृथ्वी, ये पृथ्वी है, इसके बीच में ये रेखा निकलती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर या विषुवत रेखा, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, बात क्लियर है। इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां साइड में आपका आता ऑस्ट्रेलिया। बात क्लियर है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध का हिस्सा है, तो उसका आंसर होगा तो ऑस्ट्रेलिया है, बेसिकली दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ये लिखा है यहाँ पे कि ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। बात क्लियर है। मकर व्रत इसके मध्य से गुजरती है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो इसका मतलब ये हुआ, देखो जरा उसको, देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके मध्य से ये आपकी ये इक्वेटर है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, इसके ऊपर यहां से जो है, जो रेखा निकलती है अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। यहां से जो रेखा निकलती है 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री है, इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ये आपको क्लियर है बात, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहां पर बसा हुआ है, यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है। तो ध्यान से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी अक्षांश रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है, इसका आंसर होगा मकर रेखा। बात क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भाग में कौन सी अक्षांश रेखा काटती है, इसका आंसर होगा मकर रेखा। बात क्लियर है। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से जो है
मकर रेखा होकर गुजरती है इसके मध्य से। बात क्लियर। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, ये फैक्ट है। इसे प्यासी भूमि का देश, अब क्यों कहते हैं इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए चलिए, ओशेनिया। अब देखो ओशेनिया क्या होता है, मैंने आपसे कहा ओशेनिया, देखो समझो बात को कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में जो महाद्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उस क्षेत्र में, उस रीजन में जो छोटे छोटे द्वीप आते हैं उनको मिलाकर बोलते हैं ओशेनिया। बात क्लियर है? क्या लिखा है यहाँ पे? ओशेनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व प्रशांत महासागर में बिखरे हुए छोटे छोटे द्वीप को सम्मिलित रूप से ओशेनिया कहा जाता है। ये आपको क्लियर है? इनमें से अधिकतर द्वीपों की उत्पत्ति जो है, जो आपके वहां द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार से हुई है या प्रवाल भित्ति, प्रवाल से हुई है। अब प्रवाल क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके ऐसे टॉपिक हैं जो आपको अगले टॉपिक से संबंध है, ठीक। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो वहां पर अधिकतम द्वीप है उनका निर्माण या तो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, उनके लावा से हुआ, या फिर इनका निर्माण जो है वो हुआ है प्रवाल, यानी कि प्रवाल भित्ति से हुआ है, ठीक। चलिए अब देखें इसको। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के कुछ भाग को छोड़कर पूरा ओशिनिया जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखें ये पृथ्वी है, यहां पर कर्क रेखा है, सेंटर में विषुवत रेखा इक्वेटर है, यहां पर है आपकी मकर रेखा। जो क्षेत्र कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये इक्वेटर है। तो जो क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में आता है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और जो क्षेत्र इन दोनों के ऊपर आता है उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। और इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। बात क्लियर है? तो कर्क रेखा और मकर के मध्य में आने वाले क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। तो क्या लिखा है यहाँ पर? यह लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में के कुछ भागों को छोड़कर पूरा जो ओशिनिया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में, बेसिकली मकर रेखा के ऊपर आता है। इतना क्लियर है आपको? ऑस्ट्रेलिया, अब देखो वो ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा है इस पे, देखो जरा इसमें वो ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अलावा जो भी वहां पर छोटे द्वीप हैं उनको मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया में डिवाइड किया हुआ है। भाई क्या मतलब हुआ इसका? कि जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में जो क्षेत्र है और वहां पर जो महाद्वीप है, देश जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो उस क्षेत्र में, उस रीजन में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर जो वहां पर छोटे छोटे वहां पर द्वीप हैं उन्हें पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया में डिवाइड किया हुआ है, ठीक। तो चार शब्द हो गए आपके, ओशिनिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और आपका आ गया आपका मेलानेशिया। बात क्लियर है? तो आपको जो ओशिनिया है वो मिलकर बनता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और उसके बाद आपका है माइक्रोनेशिया। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पर जो आपके जो आपका इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, और जो यहाँ पर प्रशांत महासागर, इसके बीच में जो द्वीप आते हैं, इसके बीच में जो द्वीप आते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और बाकी के छोटे छोटे द्वीप हैं, उनको सबको मिलाकर बोलते हैं ओशिनिया। बात क्लियर है? अब इसको और डिवाइड करेंगे आप, तो ऑस्ट्रेलिया होगा, न्यूजीलैंड होगा और इनके अलावा जो द्वीप हैं उनको माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया में इसको डिवाइड किया हुआ है। ये आपको क्लियर हो रही बात? देखिए जरा इसको। अब एक बात देखें आप कि इसमें थोड़ा सा उसमें होता है कंफ्यूजन। देखें आप, देखो ये ऑस्ट्रेलिया, देखो यहां पर तस्माना, आपको यहां पर तस्मानिया है, तो तस्मानिया भी इसका हिस्सा है, किसका? ऑस्ट्रेलिया का। यहां पर आपका आता है पापुआ न्यू गिनी,
तो ये भी हिस्सा है ओशिनिया का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ओशिनिया का। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखा, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा देश है, ये बड़ा क्षेत्र है। इसका जो आधा भाग है उसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। तो ये हिस्सा है ओशिनिया का, इसको बोलते हैं ओशिनिया में आता है। ये किसमें आता है? ओशिनिया में। क्या आता है? पापुआ न्यू गिनी। और इसका जो साइड में वाइट वाला हिस्सा है इसका नाम है न्यू गिनी। क्या बोलते हैं इसको? न्यू गिनी। ये आता है एशिया में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बात क्लियर है? देखो ये सम्मिलित रूप से, यानी कि पापुआ न्यू गिनी और न्यू गिनी ये दोनों ही ओशिनिया में आते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जो आपका न्यू गिनी है प्लस पापुआ न्यू गिनी, ये सम्मिलित रूप से जो है ये आते हैं आपके ओशिनिया में। लेकिन जो न्यू गिनी है ये बेसिकली आपका एशिया का हिस्सा है। किसका हिस्सा? एशिया का। और जो पापुआ न्यू गिनी है ये अपने आप पे इंडिपेंडेंट एक स्टेट है, एक देश है। बात क्लियर है? और जो न्यू गिनी है ये बेसिकली एशिया का पार्ट है, इसमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। अब देखो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया के बारे में। अब देखो आपके सामने पूरा पिक्चर क्लियर है, देखिए ध्यान से जरा उसको। मैंने क्या बोला आपसे कि जो ओशिनिया है, जो ओशिनिया है ये किससे मिलकर बनता है? किसको बोलते हैं ओशिनिया? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, है ना, न्यूजीलैंड और प्लस माइक्रोनेशिया प्लस माइक्रो प्लस मेलानेशिया प्लस पॉलिनेशिया। ये मैंने कहा आपसे, फिर मैंने आपसे ये बोला ना कि जो आपका ओशिनिया है वो किससे मिलकर बनता है? तो वो बनता है ऑस्ट्रेलिया से मिलकर, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। और उसके अलावा जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनको हमने माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया में डिवाइड किया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओशिनिया है उसको वो किससे मिलकर बनता है? वो बनता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया से मिलकर बनता है ओशिनिया। बात क्लियर है? आप देखो ऑस्ट्रेलिया आपके सामने है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है। अब जो सबसे पहले आपका आ रहा है माइक्रोनेशिया, कहाँ आता है ये? देखो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है फिलीपींस। ठीक, तो फिलीपींस के पूर्व में यहाँ जो देश है उनको बोलते हैं माइक्रोनेशिया। जैसे कि यहाँ पर कौन से देश आते हैं? यहाँ पर कौन से यहाँ पर द्वीप आते हैं? यहाँ पर द्वीप आते हैं आपका, एक आपका है कोरोलिन आता है, कोरोलिन आइसलैंड यहाँ पे आता है। इसके बाद मार्शल आता है। कौन सा आता है? मार्शल, मार्शल पहला आपका है कोरोलिन आइसलैंड। फिर यहाँ पर आपका आता है मार्शल आइसलैंड। फिर यहाँ पर आता है कारबिती। कौन सा आता है? किरीबीती, किरीबाती सॉरी। तो कोरोलिन, ठीक, उसके बाद मार्शल, तीसरा आपका आता है किरीबाती। इस प्रकार से, और मेरे यहाँ पे है मेरियाना। तो 4 द्वीप से मिलकर बनता है माइक्रोनेशिया। ठीक, जो आपका माइक्रोनेशिया बेसिकली 4 द्वीपों से मिलकर बनता है। यहाँ पर 4 द्वीप आते हैं, माइक्रोनेशिया में 4 द्वीप आते हैं। कौन कौन से आते हैं? मेरियाना, कोरोलिन, मार्शल और किरीबाती। बात क्लियर है? इसके बाद इसके नीचे यानी फिलीपींस, और यहाँ पर आता है इंडोनेशिया। तो फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में आता है मेलानेशिया। क्या आता है? मेलानेशिया। अब देखो यहाँ पे क्या है? बिस्मार्क आर्क है यहाँ पर न्यू गिनी है। क्लियर है बात? इसके बाद देखो यहाँ पर सोलोमन आइसलैंड है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पे सांता क्रूज है। उसके बाद यहाँ पे वनुआतू है। कौन सा? वनुआतू, वानुआतू सॉरी, वानुआतू। यहाँ पर फिजी है, यहाँ पर है कैलेडोनिया। इस प्रकार से द्वीप यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये सभी द्वीप है। क्या सब यहाँ पे द्वीप है? ठीक, तो इससे मिलकर बनता है मेलानेशिया। अब इसके अलावा माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया के पूर्व में, इसके ईस्ट में जो द्वीप हैं उनको बोलते हैं पोलिनेशिया। देखो जरा इसको, देखो यहाँ पे कौन से हैं? टुवालू यहाँ पे आता है, टुवालू है। ठीक है, उसके बाद टोकेलाऊ है, उसके बाद समोआ है। ठीक है, इसके बाद कुक आइसलैंड है। ठीक है, इसके बाद सोसाइटी आइसलैंड है। उसके बाद है यहाँ पे ऑस्ट्रल है। ठीक है, उसके बाद कर्माडेक यहाँ पे है, टोंगा है। इस प्रकार से यहाँ बनेगा। इन सभी में ओशिनिया में, जो आपको ओशिनिया है इसमें सबसे बड़ा जो देश है
वो ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे छोटा देश जो है वो आपका नारू है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा इसमें, ठीक है, हो गया पूरा आपका। इसमें लगभग आपने सब पढ़ लिया है। ये आपका ओशनिया हो गया। चलो यहाँ पर आपका आता है हवाई द्वीप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपके सब ओशनिया के देश हैं। 14 इसमें देश आते हैं, 14 इसमें देश आते हैं आपके किसमें, ओशनिया में। ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, फिजी, सोलोमन आइसलैंड, माइक्रोनेशिया, बुनुआतू, समोआ, किरिबाती, टोंगा, मार्शल आइसलैंड, उसके बाद आपका पलाऊ है, उसके बाद टोवालू है, और ये आपका है नारू सबसे छोटा देश है ये ओशनिया में। अब देखो मकर रेखा, मैंने आपसे कहा कि मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के एकदम मध्य से, मैंने क्या बोला आपसे, जो ऑस्ट्रेलिया जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया के एकदम बीच से होकर गुजरती है, इसके सेंटर से बिल्कुल, जो कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। क्या मतलब हुआ, जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि इसके सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है। देखो यार, दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया, ये इसके बिल्कुल बीच में से होकर गुजरती है मकर रेखा। क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सी रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, तो आंसर होगा मकर रेखा। ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है। ठीक, यहाँ से होकर गुजर रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चलो अब देखो इसकी लोकेशन, इसके आसपास कौन से सागर या कौन से महासागर हैं, ये पढ़ लेते हैं। अब देखो जरा इसमें बहुत सिंपल है, आपके सामने मैप होना चाहिए वर्ल्ड का, तभी आपको क्लियर होगा। ऑस्ट्रेलिया है, देखो यहाँ पर इंडियन ओशियन दिख रहा है आपको, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, इसके कहाँ पर, इसके दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, सॉरी, इसके दक्षिण में कह लो आप, इसके साउथ में कह लो, इसके साउथ में यहाँ पर इंडियन ओशियन है, तो यहाँ पर आपका आता है पैसिफिक ओशियन। बात क्लियर है। इसके दक्षिण में यहाँ पर हिंद महासागर है, और यहाँ पर आपका है पैसिफिक ओशन। इसके बाद में यहाँ साइड में देखेंगे आप, तो यहाँ पर आता है आपका उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में आपका आता है यहाँ पे तिमोर सागर। कौन सा आता है, तिमोर सी, तिमोर सागर। इसके उत्तर में आता है अराफुरा सागर। कौन सा आता है, अराफुरा सी। इसके बाद में इसके उत्तर में यहाँ पर गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, यानी कारपेंटिया की खाड़ी आती है, जिसके आती है कारपेंटिया की खाड़ी। इसके यहाँ पर, यहाँ साइड में उत्तर पूर्व में यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है। इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पर कोरल सागर है। क्या है, कोरल सागर, कोरल सी। इसके उत्तर पश्चिम, यहाँ पे उत्तर पूर्व में यहाँ पर पैसिफिक ओशन है ना। अगर आपसे बोलेंगे ओशन कौन सा है, तो पैसिफिक ओशन। सागर कौन सा है, तो आपका आएगा कोरल सी, उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद देखेंगे आप, इसके नॉर्थ, इसके साउथ ईस्ट में यहाँ पर है पैसिफिक ओशन हो गया। इसके बाद देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे साइड में, यहाँ देखो आप, यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, इसके एक साउथ में, इसके एकदम साउथ में क्या है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बात क्लियर है। चलो ये आपका हो गया, ठीक है। तो हिंद महासागर हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, यहाँ पर आपका हो गया तिमोर सी हो गया, अराफुरा सी हो गया, यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया हो गया। उसके बाद इसके उत्तर पूर्व, ये क्वेश्चन पूछा गया एमपीएससी प्री में कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, इसका आंसर है उत्तर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के। पैसिफिक ओशन यहाँ पर है, कोरल सी यहाँ पर, और यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कौन सा महासागर आता है, तो आंसर होगा आपका प्रशांत महासागर। ये आपको क्लियर है। चल आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो जरा इसमें कितने देश है, कितने राज्य हैं। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया एक देश है, तो इसमें 6 राज्य आते हैं। कौन कौन से, देखो जरा इसमें 6 स्टेट्स हैं। अगर ये देश है तो आपका ऑस्ट्रेलिया देश है, तो इसमें 6 स्टेट्स हैं। कौन कौन से, देखो उसमें सबसे पहला है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। फिर आपका आता है ऊपर नॉर्दर्न, यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है साउथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है क्वींसलैंड, आता है क्या आता है, क्वींसलैंड। फिर आता है न्यू साउथ वेल्स। अंत में आता है विक्टोरिया। ये आपको क्लियर है। जो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है पर्थ। कैसी राजधानी है, पर्थ, इसकी राजधानी पर्थ। बात क्लियर है। जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी है डार्विन। क्या है, डार्विन। जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है
इसकी राजधानी है एडिलेड। क्या है? एडिलेड। और जो आपका क्वींसलैंड है उसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। क्या है? ब्रिस्बेन। ठीक। इसके बाद जो न्यू साउथ वेल्स है उसकी राजधानी है सिडनी। क्या है? सिडनी। ये क्वेश्चन भी आते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। और जो आपका आखिरी जो राज्य है इसका नाम है विक्टोरिया, इसकी राजधानी है मेलबोर्न। क्या है? मेलबोर्न। ठीक। तो 6 राज्य हैं, बात क्लियर है। अब देखो जरा इसमें तस्मानिया भी इसका हिस्सा है। तस्मानिया जो है वो भी इसका हिस्सा है। ठीक है, चलिए। तो आपके 6 राज्य हैं, उनकी राजधानी पढ़ ली हमने, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चलिए। तो भैया ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी सबसे जो लंबी रेल है, सब जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें इसके क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे लंबी जो रेल लाइन है, रेल लाइन, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल। क्या नाम है इसका? ट्रांस ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल। बात क्लियर है? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल। तो किससे किसको जोड़ती है? देखो यहां पर आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहां पर आपका आता है पर्थ, ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इसका नाम है पर्थ, इसकी जो राजधानी है पर्थ। तो ये जोड़ता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से, जोड़ता है आपको जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है यानी कि सिडनी। बात क्लियर है? तो बेसिकली ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है इसके पश्चिमी भाग को जोड़ता है पूर्वी भाग से, यानी कि ये जोड़ता है आपके पर्थ को जोड़ता है सिडनी से। बात क्लियर है? ठीक। तो ये जोड़ता है, ये किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है पर्थ को सिडनी से, यानी ये जोड़ता है पश्चिमी भाग को जोड़ता है पूर्वी भाग से। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी जो आपकी रेल लाइन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी रेल है ये ऑस्ट्रेलिया की। अब देखो जरा इसमें पर्वत श्रृंखला, इसकी सबसे लंबी जो आपका ऑस्ट्रेलिया है इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो किस देश में आती है, किस महाद्वीप में आती है? क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो और क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में पड़ती है, कहाँ आती है ये? तो इसका आंसर होगा ये ऑस्ट्रेलिया के जो आपका ईस्टर्न भाग है, जो आपका पूर्वी भाग है, वहां पर आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये आपको क्लियर है? आप देखो भाई, जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, देखो उसका विस्तार देखो आप, इसका यहाँ से इसका विस्तार दिख रहा है आपको, यहाँ से ये आपका फैला हुआ है पूरा, यहाँ तक दिख रहा है। ये आपका क्वींसलैंड है, फिर आपका न्यू साउथ वेल्स है, फिर आप विक्टोरिया है, यहाँ पर आपका तस्मानिया। तो ये पूरा इसका विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार है। ये आपको क्लियर हो गया? इसके बाद देखें आप, जो आपका ये है इसे पूर्वी उच्च भूमि कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वी उच्च भूमि इसे कहा जाता है। ये जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है बेसिकली ये भ्रंश पर्वत का, ये भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल है। भ्रंश पर्वत क्या होता है? ये आपका क्षेत्र है, मान लो जमीन है, तब किसी कारणवश आंतरिक जो आपकी हलचल होती है पृथ्वी में, उसके कारणवश अगर इस क्षेत्र, ये आपका सेंटर में क्षेत्र है, अगर किसी कारणवश यहाँ की जो भूमि है साइड की, ये आपका जो दिख रहा है आपको, ये देखो ये आपका क्षेत्र है, जो आपका ये क्षेत्र है ये आपका ए है, बी है, सी। यदि ए और सी नीचे की आ जाए, यहां पर नीचे आ जाए और ये भाग ऊपर उठ जाए, तो इसके कारण जो पर्वत का निर्माण होगा उसको बोलेंगे भ्रंश पर्वत। क्या बोलेंगे? भ्रंश पर्वत। क्या होगा इसमें? जो आपका ए और सी वाला पार्ट है ये नीचे की ओर आ जाएगा, नीचे धंस जाएगा, जो आपका बी पार्ट ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। सिंपल सी बात है, उसको बोलेंगे भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल। ठीक। जब कोई क्षेत्र के आसपास की भूमि जो है नीचे की ओर धंस जाए तो वो क्षेत्र अपने आप ऊपर आ जाता है। भाई ये क्षेत्र आपका ऐसा है, अब ये पार्ट ऐसा हो जाए तो ऑटोमेटिक जो आपका पर्वत का निर्माण हो जाता है। बात क्लियर है? तो उसको बोलते हैं भ्रंश पर्वत। ठीक है, चलो। तो ये आपका जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये बेसिकली भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल है। ये आपको क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए यहां से जो है, और ये
ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे लंबी पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया की। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, इसका आंसर होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या आपको क्लियर है? अब देखो, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहां से यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कोस्युस्को। क्या नाम है इसका? देखो यहां पे क्या है, माउंट कोस्युस्को। ये है, ये जो आपकी है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक है ये। बात क्लियर है? इसकी हाइट है 2228 मीटर या 7308 फीट। 2228 यानी कि 2228 मीटर या फिर 7308 जो फीट इसकी हाइट है। सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि कोस्युस्को किस महाद्वीप का हिस्सा है, किसकी हाईएस्ट पीक है? आंसर पता है आपको, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बात क्लियर है? अब देखो, जो आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहां से दो नदियां निकलती हैं जिनका नाम है डार्लिंग और मर्रे। देखो जरा उसको देखो, ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ से दो नदियां निकलती, दो जो नदियों का उद्गम होता है। पहली आपकी है, इसका नाम है मर्रे नदी, दिख रही है आपको यहाँ से ये आपका जो है ना, ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो यहाँ से जो है दो नदियां निकलती हैं जिनका नाम है, एक है आपकी मर्रे, तो इस प्रकार से आ रही देखो, और जो मर्रे है इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है डार्लिंग नदी। क्या नाम है? डार्लिंग। देखो दिख रहा है आपको, इस प्रकार से आ रही है। तो मैंने आपसे कहा कि यहां से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है मर्रे और एक का नाम है डार्लिंग। तो डार्लिंग जो है वो मर्रे की सहायक नदी है, ये आपको क्लियर है? आप देखो, और जो मर्रे नदी, जो आपकी मर्रे रिवर है, जो मर्रे रिवर है ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, ये आपको क्लियर है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, ये आपको क्लियर हो गया? चलिए, और इसका समापन होता है दक्षिण महासागर में। ठीक, दक्षिण महासागर में ये नदी अपना जल गिराती है। ठीक, और इन दोनों के क्षेत्र में, डार्लिंग और मर्रे के क्षेत्र में जो घास के मैदान होते हैं, यहां पर जो घास के मैदान होते हैं, यहां जो घास के मैदान होते हैं उनको बोलते हैं डाउन्स। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डाउन्स घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान। देखो जरा सो आगे बढ़ेंगे, देखो जरा सो, ये देखो डाउन्स घास के मैदान। ठीक, मैंने क्या बोला आपसे? डार्लिंग और मर्रे के बीच में जो घास के मैदान होते हैं उनको बोलते हैं डाउन्स। बात क्लियर? अब चूंकि जो आपके डाउन्स के जो मैदान है ये बेसिकली मकर रेखा के नीचे, ये देखो आपकी कर की आपकी विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। तो चूंकि ये घास के मैदान मकर रेखा के नीचे आते हैं इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? चूंकि ये मकर रेखा के नीचे आते हैं इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ होते हैं? आंसर ऑस्ट्रेलिया है। ये किस प्रकार के होते हैं? आंसर होगा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय। इसके बाद में यहाँ पर मकर रेखा के ऊपर यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर सवाना घास के मैदान होते हैं, सवाना घास के मैदान। चूंकि ये मकर रेखा के आसपास इनके ऊपर होते हैं इसलिए इन्हें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है, किसको? सवाना को। यह आपको क्लियर है? चलिए, तो यहां पर आपके डाउन्स है, यहां पर सवाना है, इतना तक पर्याप्त है। चल आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, ये आपकी नदी डार्लिंग है, ये आपकी ये मर्रे है, इसके बीच में जो है डाउन्स घास के मैदान। चलिए ठीक है, तो ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। यहां पर आता है ग्रेट बैरियर रीफ। तो अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से, क्या होता है, कैसे बनता है ना, कोरल क्या होती है, प्रवाल भित्ति क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो इतना पर्याप्त है आज के लिए। धन्यवाद।